दादी, हम बहुत देर से चल रहे हैं, थक गए हैं और भूख भी लगी है। मुझे भी दादी, बहुत भूख लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे और मम्मा पापा आएंगे नहीं क्या? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ बच्चों कि तुम्हें भूख लग रही है। इतनी देर से चल रहे हो, थक गए होगे। तुम्हारे मम्मी पापा तो हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा याद मत करना, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ देर रहने की जगह मिल जाएगी तो खाना भी खिला दूंगी। ठीक है दादी। दादी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, आजा मेरी गोद में, तेरी दादी तुझे अभी भी उठा सकती है। ऐसा कहकर निर्मला अपने पोते को गोद में लेकर चलने लगती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। उन्हें एक मंदिर दिखता है जहाँ भंडारा हो रहा था। निर्मला दोनों बच्चों को साइड में खड़ा करती है और उनके लिए भंडारा लेने जाती है। जहाँ लाइन खत्म होते होते उसके लिए सिर्फ एक डोना ही प्रसाद बचा था और पंडित जी कहते हैं, अरे, प्रसाद का एक ही डोना है, ये लो। सिर्फ एक डोना? इसमें तो दोनों बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा पंडित जी। क्या मैं इस पात्र को ले सकती हूँ? जो भी प्रसाद इसमें इकट्ठा होगा वो मैं खा लूंगी। ठीक है, ले लो और जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाना है। जी पंडित जी। ऐसा कहकर मजबूरन निर्मला को बच्चों के पेट की पूर्ति करने के लिए उस पात्र से एक एक दाना इकट्ठा करना होता है, जिसके बाद वो बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। अरे दादी, हमने तो प्रसाद खा लिया और आपने कुछ भी नहीं खाया। आप भूखे रहेंगी क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं बड़ी हूँ, 4 दिन तक भी भूखी रह सकती हूँ, लेकिन तुम छोटे बच्चों का सोचना पड़ता है ना। रात हो जाती है, रहने का कोई उचित स्थान नहीं मिलता, जिस कारण वो अपने पोते और पोती को मंदिर की सीढ़ियों पर ही अपनी गोदी में लिटा लेती है और थपथपाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगली सुबह होते ही दूसरे पुजारी उसे वहां से हटा देते हैं, जिस वजह से वो फिर से अपने बच्चों के साथ भटकने लगती है। तो उन्हें एक खाली फूस की झोपड़ी मिल जाती है, जहां वो कहती है, कुछ भी सही, कम से कम से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी से ढकने के लिए एक झोपड़ी तो मिली। चंदू चांदनी बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे, तुम रह तो लोगे ना? दादी, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर रह लेंगे। ऐसा बोलकर निर्मला वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। फिर बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर पास के जंगल से छोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर और पेड़ से कटहल उतार लेती है, जो वो बच्चों को बनाकर खिला देती है। लेकिन खाने के लिए उन्हें फिर से भटकना पड़ जाता है। अपने पोता पोती को भूख से व्याकुल देखकर कहीं से निर्मला मदद मांगती है तो लोग उसे धिक्कार कर देते हैं। तभी एक दिन उसे शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई मिलती है, जिससे उसे ज्ञात होता है, अरे महाशिवरात्रि है कल तो, और एक दिन पहले से ही इतनी भीड़ लगी है। मैं कल का उपवास करूंगी, पर बच्चों को फिर से कैसे खिलाऊंगी, और शिव जी का दूध से अभिषेक भी करना पड़ेगा, जिसके लिए फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है। कोई नहीं, मैं लोगों के जूते साफ करूंगी
जिससे वो मुझे पैसे दे देंगे। दादी, आप क्या सोच रही हो? आप क्या करने वाली हो? बेटा, कल महाशिवरात्रि है। शिव जी के लिए दूध चाहिए और तुम बच्चों को भी तो कुछ खाना है ना, तो हम सिग्नल पर चलते हैं, आ जाओ। ऐसा बोलकर निर्मला अपने दोनों पोते पोती का हाथ पकड़कर सिग्नल की ओर साइड में बैठ जाती है। आइए आइए साहब, अपना जूता साफ करवा लीजिए, मैं बिल्कुल चमका दूंगी, सिर्फ 5 रुपए में। ए बूढ़ी अम्मा, जरा मेरा जूता चमकाना, अच्छे से करना, शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी करती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला अपने पल्लू से उस आदमी का जूता चमका देती है, जिसके बाद वो आदमी 1 रुपए का सिक्का देता है। ये लो। अरे बेटा, ये तो बहुत कम है, 4 और दो। मेरे 2 छोटे छोटे पोते पोती हैं, मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? पोते हो या तोते हो, मुझे क्या, मैं तो इतना ही दूंगा। भीख मांगने के 10 तरीके हैं वैसे तुम गरीबों पर भी, है ना? ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद और भी लोग बुढ़िया से अपना जूता साफ करवाते हैं और 1-2 रुपए उसे देकर चले जाते हैं। फिर उस पर 10 रुपए भी इकट्ठे नहीं होते। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं है। समझ नहीं आ रहा बच्चों का पेट पालूं या थोड़ा सा दूध ले जाऊं। दादी, आप मेरी फिक्र मत करो, बस चंदू को खिला दो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं दादी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इससे आप शिव जी के लिए कुछ ले लीजिए कल के लिए। इतने छोटे होकर तुम इतनी अच्छी बात कैसे कर लेते हो? बेटा, मैं इन पैसों से तुम्हें ही खिलाऊंगी। अगर तुम दोनों बच्चों को भूखा रखकर मैंने शिव जी को दूध से अभिषेक किया तो वो नाराज हो जाएंगे। मेरे भोलेनाथ है ना, मेरी उन पर अटूट आस्था है, शायद हमारे दिन जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। जी दादी। ऐसा कहकर वो लोगों की सिग्नल पर अपने पल्लू से गाड़ियां भी साफ करती थी, लेकिन उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते। जो चंद पैसे होते हैं उनसे वो अपने पोते पोती को खाना खिला देती है। 2-3 दिन की भूखे निर्मला ओम नमः शिवाय करते हुए नंगे पांव मंदिर तक पहुंच जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, हाथ पकड़ कर रखना, पता नहीं मुझे क्यों थकान सी महसूस हो रही है। मुझे मंदिर में दर्शन करने ही होंगे। दूध में सही जल का अभिषेक तो कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी दादी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पोता पोती समेत निर्मला महादेव का जप कर रहे थे कि अचानक से निर्मला बेहोश हो जाती है। तभी एक पति पत्नी बच्चों से कहते हैं, हरी हरी बच्चों, तुम्हारी दादी को क्या हुआ? मुझे लगता है दादी ने 3-4 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो बेहोश हो गई है। अब मैं क्या करूं? हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, आप कुछ कीजिए ना। बच्चे परेशान मत हो, हम तुम्हारी दादी को तुम्हारी कुटिया में लेकर चलते हैं। बताओ कहाँ है? मुझे पता है, वहाँ से थोड़ी सी दूर है, चलिए। तभी वो एक खाली ठेले पर उस बुढ़िया को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पार्वती निर्मला के मुंह पर कुछ छींटे डालती है। तभी वो होश में आकर कहती है, अरे बच्चों, मैं यहाँ वापस घर में कैसे आ गई? मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, तुम क्यों लाए? चलो वहाँ चलते हैं। अरे दादी रुकिए, आप बहुत कमजोर हैं। अरे अम्मा, इतनी परेशान हो, हाथ
पैरों में ताकत नहीं है, फिर भी शिवजी के रट लगाती हो। जाने भी दो, क्या करोगी? जलाभिषेक करके अपने बच्चों पर ध्यान दो। जाने भी दो, क्या करोगे जलाभिषेक करके? अपने बच्चों पर ध्यान दो। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है? मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसे मत बोलो। मैं बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ और जल अभिषेक भी बहुत जरूरी है। मैं आज उनके दर्शन करके ही रहूंगी। निर्मला की ये बात सुनकर एक तेज रोशनी में महेश और पार्वती अपने असली स्वरूप शिवजी संग गौरी रूप में आ जाते हैं। निर्मला, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास स्वयं आ चुका हूँ दर्शन देने। मैं तुम्हारी इस निर्मल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रति जो तुम्हारा प्यार है उसे देखकर मैं तुम्हें ये वरदान देना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म है और तुम्हें घर, वैभव, धन, सुख और तब तक की आयु प्राप्ति देता हूँ जब तक तुम्हारे पोते पोती का विवाह न हो जाए। तथास्तु। महादेव के आशीर्वाद से उसी क्षण निर्मला को सब कुछ प्रदान हो जाता है और वो कहती है, अरे अरे मेरे महादेव, आपने मुझे अपने साक्षात गौरी संग दर्शन देकर धन्य कर दिए। इतना सब देने की जरूरत नहीं थी। रख लो निर्मला, महादेव ने तुम्हें जो भी दिया है उसकी तुम असल हकदार हो। शुक्रिया महादेव, गौरी माता। दोनों बच्चे महादेव और गौरी को नतमस्तक करते हैं। इतने में वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद निर्मला की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और महादेव के दिए हुए वैभव से अपने पोते पोती के साथ खुशी खुशी रहती है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। छोटी जात से होने के कारण गांव के लोग उसे हीन दृष्टि से देखा करते थे। सरिता ने अपने घर में ही जगन्नाथ जी की एक छोटी सी मूर्ति रख रखी थी, जिसकी वो रोज पूजा किया करती और जगन्नाथ जी को भोग भी लगाती थी। परिवार में कोई ना होने के कारण सरिता एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और बदले में जो भी उसे पैसे मिलते उससे वो अपना गुजर बसर किया करती थी। सरिता, अरे ओ सरिता, आजकल तेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। देख, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कैसी सफाई करती है तू? मालकिन गलती से रह गया होगा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे कितनी बार इनको कहा है कि इस बुढ़िया को काम से हटाकर किसी और को रख लो, लेकिन पता नहीं इन्हें इस बुढ़िया का काम ही क्यों पसंद आता है। सरिता की सेठानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और हर काम में नुक्स निकालती थी और उसे खरी खोटी सुनाया करती। तो वही सेठानी की बेटी रिया को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो सरिता की हमेशा मदद किया करती। सरिता भी उसे अपनी पोती समान ही मानती थी। एक दिन सरिता को काम पर आने में देर हो जाती है। अरे आओ आओ महारानी, बड़ी जल्दी आ गई। सेठानी जी, वो मैं जगन्नाथ जी की पूजा में बैठी रह गई और समय का पता ही नहीं चला। इस बुढ़ापे में खुद का ख्याल तो रखा नहीं जाता है। चली है जगन्नाथ जी की पूजा करने, चल अब काम कर जल्दी जल्दी। सेठानी से 4 बात सुनने के बाद बेचारी सरिता घर के काम में लग जाती है। तभी रिया पीछे से सरिता की आंखें बंद करते हुए पूछती है, पहचानो कौन है? अरे ये तो मेरी पोती है रिया। क्या दादी, आप हर बार कैसे पहचान जाती हैं? ये सुनकर सरिता हंसने लग जाती है। दादी, आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, क्या लाई हो मेरे लिए? आपके जगन्नाथ जी के लिए कपड़े। सरिता जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी और रोज उनकी पूजा आराधना किया करती थी, इसीलिए रिया के लाए हुए कपड़ों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, मेरे जगन्नाथ जी के लिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आई है। दादी, आप इन छोटे छोटे कपड़ों को उन्हें जरूर पहनाना। हाँ हाँ जरूर,
आज शाम को ही मैं अपने जगन्नाथ जी को ये नए कपड़े पहनाकर भोग चढ़ाऊंगी। जल्दी जल्दी अपना काम समेटकर सरिता घर के लिए निकल जाती है और अपने घर के मंदिर में लाए हुए उन कपड़ों को रखते हुए कहती है, हे प्रभु देखिए, मेरी पोती रिया ने आपके लिए कितने प्यारे कपड़े भिजवाए हैं। ऐसा कहकर सरिता जगन्नाथ जी की मूर्ति को वो कपड़े पहना देती है। मैं अभी आपके लिए भोग की खीर बनाकर लाती हूँ। मैं आई, हाँ अभी आई प्रभु। सरिता तुरंत ही रसोई घर में जाती है और खीर बनाकर ले आती है। इसके बाद वो एक कटोरी में खीर रखकर भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाती हुई बोलती है, प्रभु मुझ अभागन को क्षमा कीजिएगा। मैं रोज आपको बस ये खीर का ही भोग लगाती हूँ और लोगों की तरह कभी अच्छे अच्छे पकवान नहीं खिला पाती। मेरा बहुत मन करता है कि आपके मंदिर आकर आपको प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, पता नहीं कब मुझे ये सौभाग्य मिलेगा। ऐसा कहकर सरिता भगवान जगन्नाथ के पास बैठकर रोने लग जाती है। सरिता के वहाँ से जाते ही अपने आप ही किसी चमत्कार के जैसे सारी खीर खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब सरिता भोग की कटोरी धोने जाती है तो देखती है कि कटोरी में खीर है ही नहीं। अरे देखो तो, रोज की ही तरह लगता है इस बार भी कोई चूहा सारी खीर चट कर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यही समझूंगी कि मेरे आराध्य प्रभु जगन्नाथ जी ने मेरी चढ़ाई हुई खीर खा ली। इसके बाद सरिता जल्दी जल्दी सेठ जी के यहाँ काम करने चली जाती है। अरे सरिता, कल हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, तो घर का सारा काम टाइम पर खत्म कर लेना, समझी? माँ, क्यों ना हम सरिता दादी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं? वैसे भी दादी जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरिता, तुम भी चलो कल हमारे साथ। ये सुनकर सेठानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे आप दोनों बाप बेटी पगला गए हो क्या? हमारे घर में काम करने वाली औरत को आप हमारे साथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर लेकर जाएंगे? अरे भाग्यवान, प्रभु जगन्नाथ जी की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो बस भक्ति के भूखे होते हैं। सरिता, क्या कहती हो, चलोगी हमारे साथ? ये सब सुनकर सरिता के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो सेठ जी से बोलती है, सेठ जी, ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, जिन्हें आज तक मैं सिर्फ अपने घर में ही पूजती आई, उनके दिव्य दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, फिर तो ये तय रहा, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, हम सब साथ में ही चलेंगे। ये खुशखबरी सुनकर सरिता खुशी से पूरी नहीं समा रही थी और चारपाई पर लेटी हुई सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के बारे में ही सोच रही थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आखिरकार मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। कल सुबह जल्दी उठकर मैं उनके लिए खीर बनाऊंगी और मेरे प्रभु को खीर का भोग भी चढ़ाऊंगी। अगली सुबह जल्दी उठकर सरिता खीर बनाती है और अपने सेठ के घर पहुंचती है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी एक दुकान से प्रसाद लेने लग जाते हैं। तभी सेठ जी उससे पूछते हैं, अरे सरिता, क्या तुम्हें भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद नहीं चढ़ाना? जाओ प्रसाद खरीद लो। मालिक, वो अरे जो बोला है जल्दी बोल, समय है हमारे पास। मालिक, मालकिन, वो दरअसल मैं रोज अपने घर में जगन्नाथ जी को अपने हाथ की बनाई हुई खीर का भोग चढ़ाती हूँ और हर सुबह वो खीर गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरे प्रभु को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है, इसीलिए आज भी मैं उनके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तभी सेठानी मुंह बनाते हुए बोलती है, लो, अब यही कहानी सुनना बाकी रह गया था। भगवान जगन्नाथ सारे स्वादिष्ट पकवान छोड़कर इस गरीब के घर की खीर खाने आएंगे। कि तभी रिया वहाँ आ जाती है। दादी दादी, मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा, अभी चलती हूँ। मालकिन, आप लोग इसे लेकर आगे बढ़िए, मैं अभी बिटिया को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता भोग का डब्बा सेठानी को दे देती है और रिया को लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर सेठानी बोलती है, सुनिए जी, पता नहीं इस बुढ़िया को रास्ता समझ में आएगा भी कि नहीं, मैं इन्हें लेकर आती हूँ, आप आगे बढ़िए। तुम भी ना? अच्छा ठीक है, तुम उन लोगों को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर सेठ जी आगे बढ़ जाते हैं। सेठानी मौके का फायदा उठाकर सरिता का डब्बा खोलती है। बड़ी आई जगन्नाथ जी को खीर खिलाने वाली, अब देखती हूँ कैसे तेरे जगन्नाथ जी खीर खाते हैं तेरी।
ऐसा कहकर वो डब्बे में रखी हुई सारी खीर निकालकर फेंक देती है और बदले में कंकड़ पत्थर उसमें भर देती है। सामने से रिया और सरिता भी चले आते हैं। ले पकड़ तेरा डब्बा, उसे पकड़ा नहीं जाता। और फिर सभी मंदिर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मंदिर के दरवाजे पर खड़े पंडित जी को सरिता वो डब्बा देती हुई कहती है, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को ये भोग चढ़ा दीजिए पंडित जी, मैंने बहुत प्यार से उनके लिए ये प्रसाद बनाया है। और फिर सरिता जगन्नाथ जी की मूर्ति को टुकुर टुकुर देखने लगती है। अपने आराध्य की मूर्ति देखकर सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो जोर जोर से भगवान जगन्नाथ जी के जयकारे लगाने लग जाती है। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। पुजारी जी पूजा कर सभी को चढ़ाई हुई प्रसाद वापस देते हैं, जिसे लेकर सभी मंदिर से बाहर आते हैं। तभी सेठानी कहती है, अरे सरिता देख तो सही, तेरे प्रभु ने तेरी बनाई हुई खीर को स्वीकार किया भी कि नहीं। ऐसा कहकर सेठानी मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसने डब्बे में खीर के बदले कंकड़ पत्थर जो भर दिए थे। लेकिन जब सरिता डब्बा खोलती है तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी ही खीर बची हुई थी। ये देखकर रिया कहती है, देखो दादी, हमेशा की तरह जगन्नाथ जी ने तुम्हारी बनाई हुई खीर को चट कर दिया। हाँ बेटिया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ बेटिया, बहुत खुश। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। ये तभी सेठ अपनी पत्नी को तंज करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, भगवान जगन्नाथ जी अमीर और गरीब नहीं देखते, बल्कि अपने भक्तों का प्रेम भाव देखते हैं। तभी तो जगन्नाथ जी ने सरिता की बनी हुई खीर खा ली। ये सब देखकर सेठानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो खीर फेंककर उसमें कंकड़ और पत्थर भर दिए थे। फिर उसमें बची हुई खीर कैसे आई? साथ ही जहाँ उनकी चढ़ाई हुई प्रसाद जैसे के तैसे थे, वहीं सरिता के डब्बे में खीर खत्म हो चुकी थी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत देवी और उसका पति रामू रहते थे। उसके 2 बेटियां थीं, सुनीता और रानी। वह सब बहुत गरीब थे। देवी और रामू अपना खेत बेचकर सुनीता की शादी एक अच्छे घर में करा देते हैं। सुनीता बहुत ही लालची औरत थी। शादी के बाद वह कभी भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आती थी। रानी बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की थी। रानी पूरा दिन अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन रानी के घर में खाने को कुछ भी नहीं रहता है। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ, आज तो खाने को कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? बेटा, आज रात कैसे भी करके गुजार दो। कल सुबह होते ही हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच देंगे, जिससे कुछ पैसे मिलेंगे। तब उन्हीं पैसों से कुछ खाने को आएगा। हाँ रानी बिटिया, अब तो कल ही कुछ हो पाएगा। उस रात रानी और उसके माता पिता बिना कुछ खाए सो जाते हैं। अगले सुबह होते ही रामू जंगल लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। रामू की उम्र ज्यादा होने की वजह से वह लकड़ियाँ नहीं काट पाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रामू लकड़ियाँ जैसे तैसे काट ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, यह कैसा आवाज है? लगता है किसी जानवर का बच्चा कहीं फंस गया है। जाकर देखता हूँ। रामू आवाज की ओर जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर रामू देखता है कि एक हिरण का बच्चा एक बड़े से गड्ढे में गिरा होता है। हिरण का बच्चा गड्ढे से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वह बाहर नहीं आ पाता। लगता है किसी शिकारी ने यह गड्ढा खोदा है। रामू गड्ढे के पास जाकर जैसे तैसे हिरण के बच्चे को बाहर निकालता है। जैसे ही वह बच्चा बाहर आता है, तुरंत वहाँ हिरण की माँ आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे को इस गड्ढे से बाहर निकाला। हिरण को बोलता देख रामू चौंक जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई हिरण हूँ। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी हिरण की माँ अपने पास से एक साबुन रामू को देती है। यह लो साबुन,
मैं इस साबुन का क्या करूँगा? यह कोई आम साबुन नहीं है, यह एक जादुई कपड़ा धोने वाला साबुन है। इस साबुन तुम जिस भी कपड़े पर लगाओगे वह एकदम नया बन जाएगा। और हाँ, यह साबुन कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर हिरण की माँ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह! अब इस साबुन की मदद से मैं गांव भर के कपड़े साफ करूँगा, जिससे घर में कुछ पैसे आएंगे। रामू उस साबुन और कुछ लकड़ियों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, देवी देखती है कि रामू इतनी कम लकड़ियां लाया है। अरे इतनी कम लकड़ियाँ, इतने में तो आज भी खाने को कुछ नहीं आएगा। हे भगवान, लगता है आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। देवी इतना बोलकर रोने लगती है और रामू को देखती है। उसके कपड़े पर मिट्टी के दाग लगे होते हैं। अरे एक तो इतनी कम लकड़ियाँ भी लाए हो और ऊपर से पूरी कमीज भी मिट्टी से गंदी कर दी। इतनी मिट्टी तुम्हारे कमीज पर लगी है, अब इसे कैसे धुलूंगी? घर में तो साबुन भी नहीं है। अरे भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? रामू देवी और रानी को जंगल की सारी बात बताता है और उन्हें साबुन की टिकिया भी दिखाता है। यह देखो। पिताजी, क्यों ना हम अभी इस साबुन की टिकिया से आपकी कमीज साफ करके देख लेते हैं। हाँ हाँ, लाओ दो मुझे, मैं देखती हूँ। देवी साबुन की टिकिया को जैसे ही रामू की कमीज पर लगाती है, वह कमीज एकदम नई हो जाती है। सब चौंक जाते हैं। मैं आज ही जाकर गांव वालों से उनके पुराने कपड़े मांग कर लाता हूँ। रामू गांव में सबके घर से गंदे कपड़े लेकर अपने घर आ जाता है। रामू, देवी और रानी मिलकर रात भर कपड़े धुलकर सूखने को डाल देते हैं। सुबह जब रानी उठकर बाहर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सारे कपड़े एकदम नए और चमकदार हो जाते हैं। रामू सारे कपड़े ले जाकर गांव में बांट देता है। गांव वाले कपड़े देखकर दंग रह जाते हैं और धीरे धीरे सब अपने कपड़े रामू को ही धुलने को देते हैं। धीरे धीरे रामू अपने घर के पास एक बड़ी सी धुलाई सेंटर खोल लेता है और खूब आलीशान बंगला भी बना लेता है। रामू की चर्चा अब पूरे गांव के साथ साथ आस पड़ोस के गांव में भी होने लगी। एक दिन रामू के कपड़े धोने की बात सुनीता को पता चलती है। अरे यह सब कैसे हो गया? उनके पास तो खाने तक पैसे नहीं थे और सब इतनी जल्दी इतना बड़ा घर और धुलाई सेंटर भी खोल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आज ही जाकर पता लगाना होगा। सुनीता तुरंत ही अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है और दरवाजे से छुपकर उन्हें उस जादुई साबुन से कपड़ा धुलते देख लेती है। अच्छा, तो यह बात है। तभी तो मैं सोचूं कि यह सब इतना जल्दी इतने अमीर कैसे बन गए। सुनीता घर में जाकर रामू, देवी और रानी से मिलती है। अरे माँ, तुम सबके पास तो इतने पैसे आ गए, तुम मुझे तो भूल ही गई। अरे नहीं बेटी, यह सब क्या बोल रही हो? हमारा जो भी कुछ है वह सब तुम्हारा और रानी का ही तो है। अच्छा माँ, तुम मुझे उस जादुई साबुन के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? अरे बेटी, तू तो कभी आती नहीं यहाँ, तो तुझे बताऊं कैसे? पर अब तू उस जादुई साबुन के बारे में जान ही गई है, तो यह बात किसी को भी मत बताना। ठीक है माँ। सुनीता अपने माता पिता के पास कुछ दिन रहती है। एक दिन जब सुनीता अपने कमरे में लेटी रहती है, मुझे तो लगता है माँ और पिताजी सारी जायदाद उस रानी को ही दे देंगे। क्यों ना मैं उस जादुई साबुन और सारे पैसे गहने चुरा कर यहाँ से चली जाऊँ। उसी रात सुनीता चुपके से सारे गहने, पैसे और वह जादुई साबुन को चुराकर एक बैग में रखकर भाग जाती है। पर जैसे ही वह अपने घर पहुंचकर बैग खोलती है तो उसे बैग में
कुछ भी नहीं मिलता। वह हैरान हो जाती है और रोने लगती है। उसे अपने गलती का पछतावा होता है। उसे यह पता चलता है कि चोरी करना बुरी बात होती है। इधर रामू, देवी और रानी घर का सारा सामान गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि तभी सुनीता वहां आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पैसे के लालच में आकर मैंने अपनी ही घर में चोरी की है। आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अरे नहीं बेटी, तुम तो हमारी ही बेटी हो। और रही बात गहने पैसे की, तो अब से हम सब मिलकर मेहनत करके फिर से वह सब वापस ले लेंगे। पर पिताजी, उस जादुई साबुन के बिना हम कैसे कपड़े साफ करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। अब पता नहीं मुझे वह साबुन कभी मिलेगा भी कि नहीं। अचानक से ही सारे गायब पैसे, गहने और वह जादुई साबुन वापस आ जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं।